आजादी रा रखवाला सूता मत रीजियो रे, आवेला के मोड़ मार्ग पर चलता ही रही जियो रे, चलता ही रही जियो रे। मरुधरा में वर्तमान समय में एक नाम है जो हर किसी की जबान पर छाया हुआ है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहां का जनमानस अब बदलाव चाहता है। वर्तमान परिस्थितियों की अगर बात करें तो भाई उमेदाराम बेनीवाल का नाम हम सबके दिलों में आता है। लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री उमेदाराम बेनीवाल का दृढ़ संकल्प इस बार मरुधरा की राजनीति में नए आयाम स्थापित करेगा। ऐसे में आइए जानते हैं मरुधरा की तस्वीर को बदल देने का इरादा रखने वाले उमेदाराम बेनीवाल के बारे में। 15 जुलाई 1977 को राजस्थान के बाड़मेर जिले के निम्बानियों की ढाणी में जन्मे उमेदाराम बेनीवाल आज सबके चहेते हैं। छोटी सी ढाणी के एक सामान्य किसान श्री मूलाराम बेनीवाल और श्रीमती मिर्गो देवी के घर जन्मा यह बालक आज पूरे प्रदेश की राजनीति में छाया हुआ है। यह हम सबके लिए बड़े ही गर्व की बात है। हम सबके बीच का एक सामान्य किसान परिवार का बेटा पूरे देश के उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक है जिसकी छवि पानी के जितनी निर्मल है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से शुरू करने के बाद कक्षा 11वीं तथा 12वीं बालोतरा से उत्तीर्ण करते ही सन 1995 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर इनका चयन हो गया। इसी दौरान महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से स्वयं पाठी छात्र रहते हुए वर्ष 2000 में स्नातक की शिक्षा पूर्ण की। 10 वर्षों तक दिल्ली पुलिस के जवान के रूप में जनता की सेवा करने के बाद सन 2006 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेकर अपना हैंडीक्राफ्ट का उद्योग शुरू किया। परमपिता परमेश्वर की कृपा एवं कड़ी मेहनत की बदौलत उद्योगों में श्री उमेदाराम बेनीवाल को सफलता मिली। इसी दौरान उन्होंने कई देशों की यात्राएं की, जिनमें जर्मनी, कांगो, दुबई, चीन, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका सहित यूरोपियन देश भी शामिल थे। विदेशी प्रवासों के दौरान वहां की शिक्षा को नजदीक से देखकर अपने लोगों के लिए भी ऐसी ही शिक्षा की अग्रणी पहल करने का विचार घर कर गया। सफल उद्यमी होने के बावजूद थार के रेतीले धोरों में बसे अपने गांव की याद कभी भी उनके जहन से नहीं गई। उनके मन से बार बार यह आवाज आती कि उमेदा, तेरा जन्म समाज सेवा के लिए हुआ है, तुझे वही करना चाहिए। वर्ष 2010 में अपने जर्मनी के प्रवास के दौरान गांव के लोगों के बुलावे पर वापस गांव आकर मौजूद लोगों के आग्रह पर उमेदाराम बेनीवाल ने ग्राम पंचायत पूनिया का तला से अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा देवी जी को सरपंच बनाया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर गांव की सेवा की। इसी से इनकी राजनीतिक यात्रा आरंभ हुई। वर्ष 2018 में खिंवसर के तत्कालीन विधायक श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव 2018 में बायतू क्षेत्र से लड़ा। श्री हरीश चौधरी से श्री बेनीवाल यह चुनाव हार गए। वहीं तत्कालीन भाजपा विधायक श्री कैलाश चौधरी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। चुनाव में मिली असफलता के बाद श्री बेनीवाल किंचित भी निराश नहीं हुए और लगातार सक्रिय रूप से आम जन के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहे। परिणाम स्वरूप पंचायती राज चुनाव 2020 में श्री उमेदाराम बेनीवाल बाड़मेर जिला परिषद के वार्ड 34 से जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुए। चुनाव परिणाम चाहे जो कुछ भी रहे हो, लेकिन उमेदाराम ने अपने सेवा भाव को कभी कम नहीं होने दिया और निरंतर जनसेवा में लगे रहे। विधानसभा चुनाव 2023 में बायतू विधानसभा काफी चर्चित सीट रही, जिसकी चर्चा देश के राजनीतिक गलियारों में खूब रही, क्योंकि एक बार फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से श्री उमेदाराम बेनीवाल और कांग्रेस से श्री हरीश चौधरी आमने सामने रहे। उमेदाराम बेनीवाल की 2018 की चुनावी हार के बाद 5 साल की सक्रियता और सामाजिक सेवा कार्यों से मिली लोकप्रियता के सामने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी काम नहीं आई। भाजपा के उम्मीदवार बालाराम मुंड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं की जनसभाओं के बावजूद भी तीसरे स्थान पर रहे। रालोपा प्रत्याशी श्री उमेदाराम बेनीवाल एवं श्री हरीश चौधरी के बीच में चुनाव में कड़ी टक्कर रही। इस चुनाव में श्री उमेदाराम बेनीवाल श्री हरीश चौधरी से मात्र 910 वोटों से पराजित हो गए।
हार के बाद भी श्री उमेदाराम बेनीवाल की लोकप्रियता की चर्चा पूरे देश में होने लगी। इनकी कई ऐसी खास बातें हैं जो आज की राजनीति में इन्हें अलग बनाती हैं। हमने देखा है अक्सर असफलताओं के बाद कई लोग निराश हो जाते हैं। वहीं उमेदाराम बेनीवाल ने वर्ष 2018 एवं 2023 का चुनाव हारने के बाद भी अपने किए हुए वादों को पूरा करने का यथासंभव प्रयास किया है। बायतू विधानसभा क्षेत्र के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कई डिजिटल क्लासरूम का निर्माण इसका जीवंत उदाहरण है। पर बुलंद करेंगे।